सूरदास के पद का यह दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सूरदास जी के जीवन परिचय को समझा था। अब इस वीडियो में हम लोग उनके पहले पद को पढ़ेंगे। पहला जो पद है उसको स्क्रीन पर देखिए। जिन शब्दों को मैंने लाल रंग से लिखा है उसको आप अपने पाठ्य पुस्तक में करेक्शन कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। सबसे पहले इस पद में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। लहंगो का अर्थ है पालूंगा, कहा करव क्या करूंगा, जलपुट गहरे गोल बर्तन में रखा हुआ जल। ब्योंकी का अर्थ है उछल कर। गहंगो अर्थात पकड़ लूंगा, गही का अर्थ होता है पकड़ना, गहंगो अर्थात पकड़ लूंगा। झलमलात झकझोरत झिलमिलाता है, हिलता डुलता है। कैसे कैजू लहंगो कैसे पकड़ सकूंगा या कैसे पा सकूंगा। निपट का अर्थ होता है बिल्कुल ही, जैसे हम लोग कहते हैं ना निपट गंवार है अर्थात बिल्कुल ही या अत्यंत। निकट का अर्थ है पास में, समीप। देखत अर्थात दिखाई पड़ रहा है। बरज्यों का अर्थ हुआ रोकने पर या मना करने पर। बरज्यों हूं न रहूंगो, मना करने पर भी या रोकने पर भी नहीं रुकूंगा, न रहूंगा नहीं रुकूंगा। जान्यों का अर्थ है जान गया या समझ गया। बौराएं न बहूंगो, बहकाने पर भी नहीं बहकूंगा। गही ल्याऊं पकड़ कर लाऊंगा, गही का अर्थ होता है पकड़ना, पकड़ कर लाऊंगा। शशि अर्थात चंद्रमा। दाप का अर्थ है अभिमान या घमंड। यहाँ पर आपके पुस्तक में ताप लिखा है, आप ठीक कर लेंगे। पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया है, यहाँ दाप होगा। दाप का अर्थ होता है अहंकार या अभिमान या घमंड। दहंगो अर्थात तोड़ दूंगा। अब आइए इसके प्रसंग को समझ लेते हैं। इसके प्रसंग को हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि बालक कृष्ण चंद्रमा को पाने का हठ करते हैं और माता यशोदा बर्तन में रखे गए जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब को दिखलाकर बालक कृष्ण को मनाने का, उन्हें फुसलाने का प्रयास करती हैं। इसी प्रसंग में यह पद लिखा गया है। यही इस पद का प्रसंग है। अब आइए पूरे पद के अर्थ को समझ लेते हैं, इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। मैया री मैं चंद लहंगो, बालक कृष्ण कह रहे हैं कि हे माता मैं चांद को पालूंगा। लहंगो अर्थात पालूंगा। कहा करो जलपुट भीतर को, क्या करूंगा, बर्तन में रखे जल के भीतर वाले चंद्रमा को लेकर मैं क्या करूंगा। कहा करो जलपुट भीतर को, कहा करो का अर्थ होता है क्या करूंगा। बाहर ब्यों की गहंगो, बालक कृष्ण कह रहे हैं कि जो जल के भीतर जो चंद्रमा है अर्थात चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है उसे लेकर मैं क्या करूंगा। बाहर ब्यों की गहंगो अर्थात बाहर जो चंद्रमा है, ऊपर आकाश में जो चंद्रमा है उसे मैं उछलकर पकड़ लूंगा। यह तो झलमलात झकझोरत, यह तो झिलमिलाता है अर्थात हिलता डुलता है। बर्तन में रखे जल के भीतर चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वह स्थिर नहीं रहता। कैसे कह जुलहंगो, इसीलिए बालक कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं कि मैं इसे कैसे पकड़ सकूंगा, कैसे पा सकूंगा। वह तो निपट निकट ही देखत, यह जो आकाश में चांद है यह तो बिल्कुल ही पास में दिखता है। बरजियों हूं न रहूंगो, अब मैं तुम्हारे मना करने पर भी रोकने पर भी नहीं रुकूंगा। तुमरव प्रेम प्रकट मैं जन्यो, तुम्हारे प्रेम को मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है। बालक कृष्ण माता यशोदा से शिकायत भरे लहजे में कह रहे हैं कि हे माता आप मुझे कितना प्रेम करती हो यह तो प्रकट हो गया है। बौराएं न बहाऊंगा, अब मैं तुम्हारे बहकाने पर भी नहीं बहकूंगा। सूर श्याम कहे कर गही लियाऊं, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम अर्थात कृष्ण कह रहे हैं कि अपने हाथों से पकड़कर ले आऊंगा। आकाश में जो चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है उसे मैं अपने हाथों से पकड़कर ले आऊंगा। शशि तन दाप दहाऊंगो, चंद्रमा का जो दूर रहने का घमंड है उसे मैं तोड़ दूंगा। अब आइए इसके विशेष को जान लेते हैं। भाषा की अगर बात करें तो इसकी भाषा है ब्रज भाषा है। रस वात्सल्य रस है। और गुण की अगर बात करें तो प्रसाद और माधुर्य गुण है। अलंकार, जब आप इस पद को पढ़ेंगे तो पढ़ते समय आप देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, वहां अनुप्रास अलंकार है। जैसे कहा करो,
बाहर ब्यों की झलमलात झकझोरत, यहाँ झ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, झ झ, निपट निकट न वर्ण की आवृत्ति है। इस तरह से प्रेम प्रकट में इसी तरह से प्रेम प्रगट में प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो आप इस तरह से वर्णों की आवृत्ति को देखकर समझ जाएंगे कि वहाँ अनुप्रास अलंकार है। और मैया री मैं चंद लहांगो, यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ तक अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग दूसरे पद को पढ़ेंगे।